हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज के वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आएगा, कितने मार्क की थियरिकल टॉपिक होगा, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, इस बार की एमपी थियरी क्या रहने वाली है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा और कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, उन सबको लेकर मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न फटाफट हम देख लेते हैं। अब हमारा एग्जाम 70 मार्क के साथ होने वाला है और 2.5 आवर टाइमिंग के साथ एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब आपका पेपर जो पहले 2018 और 19 में हुआ करता था, मोस्ट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग होने के चांसेस है। पहले मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर इक्वल मार्किंग रखे जाएंगे, मतलब टोटल मिला के एक एक क्वेश्चन के अंदर 14 मार्क रखे जाएंगे और 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन क्रिएट होंगे। कितने होंगे? 5। पहले 4 ही होते थे, क्वेश्चन 5 को उसी के अंदर बी करके इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन अब अलग से आने वाला ऐसा बताया गया है। तो 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले। अब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। मार्किंग में बताना चाहूंगा, हमको यूनिवर्सिटी की ओर से 3 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि 7-7 के ऑप्शन में 7-7 करके 14 कवर करने का, या तो 14 के ऑप्शन में 14 पूछे या तो 14 के ऑप्शन में 7-7। बट स्टेट सब्जेक्ट में क्या अप्लाई हो सकता है? मुझे लगता है कि ये ऑप्शन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हर एक चैप्टर में 2 से 3 मेथड होती है। तो सम्स वो पूछेगा तो 2 सम्स तो उसके बन ही जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो जैसे मैंने कहा, समझ होंगे 7-7 के ऑप्शन में 7-7 बात कहीं चेंज होना है कुछ क्वेश्चन में तो हो भी सकता है। और समझते हैं थियरिकल प्रैक्टिकल डिटेल में, समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। एंड तक देखना, मैं एमपी भी डिटेल में बताने वाला हूं। क्वेश्चन 1 जो हमारा फर्स्ट यूनिट में से बन के आने वाला है, जहां पर हमारे पास 2 चैप्टर है, नाम भी लिखे, एक सहसंबंध और गुणात्मक संबंध, कोरिलेशन और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, दोनों को मिला के 14 मार्क हो गए। मैं बोलना चाहूंगा ज्यादातर प्रायोरिटी आप प्रैक्टिकल सम्स को दीजिएगा। मुझे लगता है प्रैक्टिकल सम्स ज्यादातर टॉपिक इसी के होंगे। थियरी होगी, पर थियरी कैसे होती है? जैसे कि 7 मार्क का सम्स है, तो सम्स में छोटी सी थियरी के साथ सम्स होगा, थियरी के साथ सम्स होगा। पर्टिकुलर 7 मार्क की थियरी पूछना चाहे तो बाय चांस वो पूछ भी सकता है, बट अब 2-3 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि थियरी के साथ सम्स भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो सम्स प्लस थियरी हो सकती है, या तो फिर इंडिविजुअल 7 मार्क की थियरी और एक सम्स, फिर इंडिविजुअल थियरी और एक सम्स, ऐसा हो सकता है। दोनों ऑप्शन में बता रहा हूं, दोनों की तरह से हम तैयारी करेंगे ही। अब आगे मैं इसके ही आईएमपी थियरी और आईएमपी क्वेश्चन भी बता ही देता हूं, तो समझिएगा यहां पर। तो देखिए, इसी सेक्शन की बात कर रहा हूं, थियरी भी साथ में बता रहा हूं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको जो थियरी पढ़नी है वो हमारे टॉपिक इस तरह से रहेंगे। पहले गुणधर्म पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, शॉर्टकट पढ़ूंगा, समझ लेना। पर याद रखा, अर्थ पढ़ना जरूर। अर्थ क्यों पढ़ना? कई बार शॉर्ट थियरी जैसे मैं बोल रहा हूं तो अर्थ ही पूछ लेता है, डेफिनेशन है। जैसे कि अगर सम्स प्लस थियरी साथ में पूछी 7 मार्क में, तो बस आपको अर्थ बताने के लिए बोला जाता है, इतना ही पूछा जाता है। ऑटोमेटिक 7 मार्क का लॉन्ग थियरी पूछी तो आपको इतना लंबा लिखने के लिए पूछ सकता है। अगला है विकर्ण आकृति, ठीक है, डायग्राम का टॉपिक है। स्पेलमैन की क्रमक सहसंबंध की मेथड को समझाने के लिए बोला जा सकता है। संभावित दोष, प्रोबेबल एरर के बारे में थोड़ा डिटेल होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपके पास होना चाहिए। जैसे थियरी में कोई भी टॉपिक पूछे, 7 मार्क की अलग पूछे तो भी आप लिख लोगे, और सम्स के साथ में पूछा तो भी आप इजीली कर लोगे। और प्रैक्टिकल सम्स की भी बात कर लेना, तो ये 2 मेथड के जो इतने भी सम्स है, कैलिब्रेशन और क्रमांक संबंध, रैंक कोरिलेशन, सम्स हो सके मोस्ट ऑफ कीजिएगा। वीडियो पहले देखिएगा, उसमें सारी मेथड में इंपोर्टेंट सम्स मैंने एक्सप्लेन कर लिए, वो पहले कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको उसके बाद प्रैक्टिस करनी, तो अगर कुछ ना मिले तो इलस्ट्रेशन, जो आपको एग्जाम्पल दिए गए उदाहरण, वो कर लोगे तो भी इनफ है। या फिर लास्ट आपकी बुक के अंदर जो भी एडिशन हो उसके अंदर आप जानते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जैसे 2008 है यहाँ पर। तो ये जस्ट यूनिवर्सिटी का सम्स करोगे ना तो भी बहुत है। एक्सेस के मत करना, यूनिवर्सिटी का सम्स करना। आप लेटेस्ट से पीछे से स्टार्ट करना, जो आपके दिए गए, जैसे 2019 है, यहाँ पर 18 है, तो पीछे से स्टार्ट करना, यूनिवर्सिटी वाला ही सम्स करना, दूसरे कोई करने की जरूरत नहीं है। वो आपको नहीं आते तो एग्जाम्पल करना, समझ गए? पहले यूट्यूब की वीडियो देखना है। दूसरा, अगर बुक के एक्सेस के सम्स करना तो यूनिवर्सिटी के, वो नहीं आते तो रजिस्ट्रेशन करना। इस तरह से आपकी मेथड कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, लॉन्ग वीडियो रहेगा, डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। गुणात्मक संबंध, एसोसिएशन और एट्रीब्यूट थियरी का अगर मैं बात करूं आपको, तो 2 ही थियरी के टॉपिक, एक तो प्रकार टाइप से नाम पढ़ लेना डिटेल में, 7 मार्क में अगर रहा तो पूछेगा, साथ में पूछा तो सब नाम लिखने को बोलेगा। और इसकी जो अभ्यास की रीत है, उस रीत में से कोई एक की रीत के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं, फिर डायरेक्ट यूल की मेथड ही पूछ सकते हैं। इसलिए यूल की मेथड अच्छे से पढ़ लेना। थियरी में डायरेक्ट यूल भी का भी पूछ सकता है, या तो अब तीनों रीतों को समझा, किसी एक को समझा, ऐसा पूछ सकता है। सम्स की बात करो, प्रैक्टिकल सम्स, इस चैप्टर में आपको यूल की मेथड के प्रैक्टिकल सम्स सारे मोस्ट ऑफ करना, 90% इसी मेथड के आने के चांसेस है। 2 मेथड और भी है, वीडियो तीनों के अपलोड किए गए। इस मेथड की ज्यादा प्रैक्टिस करना, कैसे करनी प्रैक्टिस समझा चुका हूं मैं। इलस्ट्रेशन कर सकते हो, एक्सेस के लास्ट जो यूनिवर्सिटी के सम्स है वो कर सकते हो, और यूट्यूब की वीडियो। आई होप यूनिट नंबर 1 की हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। मार्किंग आगे पीछे कहीं हो सकता है, थियरी का टॉपिक भी बता दिया, प्रैक्टिकल सम्स भी।
अब चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, वहां पर हमारे पास एक ही चैप्टर है, सूर्यनिय संबंध, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का। इसके अंदर भी अब ये तो पूरा 14 मार्क का इसी चैप्टर में से आने वाला है, तो यहाँ पर 7 तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है, देखिए यहाँ 2 चैप्टर है इसलिए मैंने ऐसा बोला, यहाँ पे एक थियरी ले ले, फिर नीचे एक सम्स और यहाँ नीचे 2 सम्स, ऐसा भी हो सकता है। आपको चूज करना है कि आपको किस में ज्यादा अच्छे से आ रहा है, दोनों सम्स अच्छे से आ रहे हैं तो आपको ये अटेम्प्ट करना है, या फिर आपको थियरी प्रॉपर आती है और सम्स भी आता है तो इसकी ओर जाना। लेकिन क्या सम्स में आपके मार्क पूरे बनने के चांसेस होते हैं अगर दोनों सम्स आते हैं तो। थियरी में मार्क 1-2 कट भी हो सकते हैं, लेकिन सम्स में कट नहीं होता अगर पूरा आता है तो आपको इस तरह से अपने वाइज चूज करना, आपकी तैयारी है तो। लेकिन आपकी तैयारी नहीं, आपको सम्स नहीं आता है तो थियरी पे जा सकते हो, ठीक है। इसका भी डिटेल में अगर बता देता हूं मैं कि क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो चैप्टर 2 की बात करो, थियरी में आपको 2 ही टॉपिक है, इसके गुणधर्म पढ़ने आपको, प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो नियत संबंध रेखा जो है, लाइन x ऑन y, y ऑन x, ये आपको पढ़ना। और जैसे मैंने कहा कई बार अगर सम्स के साथ में थियरी आएगी तो जस्ट आपको परिभाषा, व्याख्या, डेफिनेशन ही पूछेगा, नियत संबंध किसे कहते हैं, नियत संबंधांक किसे कहते हैं, नियत संबंध वही पढ़ लें। तो व्याख्या और डेफिनेशन छोड़ना नहीं, वो डायरेक्ट पूछ सकता है सम्स के साथ में। लॉन्ग पूछना 7 मार्क का, तो इस तरह से आपको बना के पूछेगा। प्रैक्टिकल सम्स की बात करो तो आपको पता है 2 टॉपिक है, 12th का भी है, तो किस टाइप से सम्स आते हैं, 3 टॉपिक लिखे, एक्स और वाई करके आपको चल वैल्यू दी गई है, उसके बेस पर आपको एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दोनों रेखा पूछेगा, या तो फिर एक एक्स बार वाई बार दिया होता है, प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन दिया होता है, साथ में आर देगा या तो कोवेरियंस देगा, ये टॉपिक रहेगा। और आपको फाइंड आउट ये एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स करना रहेगा। थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टाइप का सम्स, मेथड की बात करते हैं, आईएमपी सम्स नहीं होता, मेथड होता है। इस टाइप की मेथड के सम्स आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे, ठीक है। आईएमपी सम्स में कभी भी नहीं जाना। समीकरण इक्वेशन क्या होता है, जैसे इस तरह से आपको दिया गया होगा 2 इक्वेशन, उसके बेस पर एक्स बार, वाई बार, आर फाइंड आउट कीजिए, एस एक्स, एस वाई, ये टाइप का एक सम्स होता है। तो इन 3 टाइप में से आपको सम्स गारंटेड 2 तो मिलेंगे ही। तो इस टाइप के जो सम्स है वो जरूर कीजिएगा, एग्जाम्पल में दिए वो कर लीजिए, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड हुए, या फिर लास्ट यूनिवर्सिटी के सम्स भी आपको बुक में देखने को मिलेंगे। ये कर लेना, चैप्टर नंबर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, धंधा के पूर्वानुमान। लास्ट दिन इजी चैप्टर भी बताऊंगा कौन सा है, बिजनेस फोरकास्टिंग। इसी तरह से आप पढ़ सकते हो, जैसे मैं 7 के अकॉर्डिंग है बता रहा हूँ, हर एक के अंदर यहाँ पर बोल रहा हूँ। जैसे जब एक चैप्टर तो थियरी और सम्स ऐसा हो सकता है, नीचे 2 सम्स हो सकता है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए समझ लेते इस चैप्टर के अंदर भी। तो देखिए थियरी में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक तो जो इसकी रीत होती है, मेथड्स, वो पढ़ लेना, नाम दिए नाम पढ़ लेना, उसमें से एक को डिटेल में समझाने के लिए बोल देगा, तो आपको न्यूनतम वाला लिस्ट स्क्वायर ही पढ़ना है। कई बार न्यूनतम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसके लिए, या तो फिर आपको सबके नाम ही पूछ लेगा, नाम लिखकर आपको किसी एक को अपनी मर्जी से इसी को एक्सप्लेन कर लेना, इसलिए यही पढ़ लेना है। फिर उसका यूजेस और इंपोर्टेंट, इजी, उपयोगिता, महत्व, फटाफट पॉइंट वाला अपनी थियरी हो जाएगी कंप्लीट। सम्स की बात करो तो 3 मेथड होती है, ठीक है, तीनों मेथड के सम्स होंगे पक्का, लेकिन एक मेथड फिर से जो होगी घातांकीय, जो एक्सपोनेंशियल मेथड है, ये होगी गारंटेड। वीडियो तीनों के अपलोड हुए वो देख लोगे यूट्यूब पे, इनफ है। उसके बाद एग्जांपल कर लोगे तो खत्म हो गया, या तो फिर लास्ट आपकी बुक के अंदर एक्सेस के जो यूनिवर्सिटी के सम्स वो कर लीजिएगा। तीनों मेथड के 2-2 सम्स प्रैक्टिस कर लोगे, आई होप आपका क्लियर हो ही जाएगा। और सबसे इजी मेथड है, कोई टफ नहीं है। तीनों मेथड, ऐसा नहीं कि आईएमपी यही सम्स करो वो सम्स, इस मेथड के 2 या 3 सम्स गिनने के, एक जिसमें डायरेक्ट आपको मिडिल वैल्यू मिल जाए, मिडिल ईयर, एक आपको मिडिल ईयर ना मिले, बस 2-2 सम्स आपको करना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते लास्ट यूनिट नंबर 4 के एंड तक देखना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे भी हो सके तो फॉलो कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप एप्लीकेशन विजी स्टडी पॉइंट के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहां पर आपको एमसीक्यू टेस्ट भी फ्री में देखने को मिलेगी और बहुत सा मटेरियल भी रहेगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर है वस्ती विषयक डेमोग्राफिक का, तो सम्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, साथ में थियरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टॉपिक में वैसे थियरी सम्स या फिर नीचे 2 सम्स हो सकते हैं, ठीक है। आईएमपी बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना चाहिए इस चैप्टर के अंदर भी। लास्ट में बताऊँ कौन सा इजी चैप्टर है। लास्ट चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी वस्ती विषय। तो थियरी, पहली थियरी यही है कि जिसकी मेथड है ना वो आपको पढ़ लेनी है। मेथड में से किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा, आप एक के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, थोड़ा माइनर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हम सम्स करते हैं ना वो सम्स के बारे में, सीडीआर मतलब क्या, एसडीआर मतलब क्या, जीएफआर, एसएफआर, टीएफआर। बाय चांस किसी एक के बाद थोड़ा बहुत टॉपिक पूछ सकता है कि 2 को समझा दो, 7 मार्क में करना है, या 2-3 को समझा दो, ऐसा बन सकता है। सम्स करोगे ना प्रैक्टिकल, तो इसके बाद डिटेल आपके पास होगी ही, बस ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना और इसके बाद जानकारी आप रखना, थियरी हमारा काम हो जाएगा। मेथड की बात करें तो वही हमारा सीडीआर एसडीआर निकालने का जो हमारा मेथड होता है, 2 सीटी को कंपेयर करने वाला, सम्स अपलोड है, गारंटी देखिएगा सम्स आने वाला ही है। दूसरी जो मेथड है जीएफआर, एसएफआर, टीएफआर निकालना पड़ता है,
प्रजनन वाला, फर्टिलिटी वाला, और साथ में अगर सीबीआर पूछना तो पूछ सकता है। तो दोनों मेथड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, दोनों मेथड के सम्स करने, मतलब आपको फायदा ही है, जो मेथड करोगे एग्जाम में आपको सॉल्व करने को मिलने वाले ही है। इसके अंदर आपको प्रमाणित वस्ती वाला भी देख लेना है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वाला भी सम्स देख लेने का, और सादा वाला भी देख लेने का, ठीक है, और सब अपलोड हुए हैं। ये दो मेथड के सम्स। आई होप ये भी चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 5 की बात करें, क्वेश्चन 5 में से 3-4 ऑप्शन बताया, एमसीक्यू पूछना है या वन लाइनर पूछना है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछना है। तो मुझे लगता है स्टेट में एमसीक्यू वाइज मोस्ट ऑफ पूछा नहीं गया, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ही समझ सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज मतलब क्या होता है समझा देता हूं, पहले मार्किंग क्लियर कर लेते। 2 मार्क का एक रहेगा और आपको 7 अटेम्प्ट करने, कितना करना है 7, लेकिन आपको दिए गए 12। स्टार्टिंग के 7 वो लिखिएगा जो आपको आते हैं, जिससे मार्क आप पूरे 14 कवर कर सको। अब इसकी तैयारी समझाए तो कहाँ करने, वैसे आप लेटेस्ट अगर बुक होगी ना तो बुक में आपको दे दिया गया होता है, ये हेतु लक्ष्य दे दो, ऑब्जेक्टिव यही करना है, यही करना, इसी में आपको दे दिए गए होते हैं। ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए तो भी सॉल्व कर लोगे, या फिर डायरेक्ट पूछेगा तो भी आप सॉल्व करोगे, इतने कर लोगे, ये इनफ हाईएस्ट है, इसके बाद कुछ मिलने वाला है नहीं। या लास्ट 3 पेपर भी अगर कर लोगे ना उसके अंदर भी दे दिए गए तो वो भी इनफ है, ऐसे हर एक के अंदर आपको मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के अंदर ये कर लोगे इनफ है। और वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। या फिर 3 ईयर के पेपर, इसलिए अभी से वीडियो बना रहा हूं, 1 मंथ बाकी है, तैयारी आपका चलो, लास्ट दिन पढ़ रहे हो तो थोड़ा पेपर लास्ट ईयर के 2-3 पेपर कर लोगे तो भी आपको 3-4 एमसीक्यू मिल ही जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे इन शॉर्ट के अंदर। आई होप मैंने हर एक क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन कर लिया, थियरी मैंने एमपी बता दी, प्रैक्टिकल मेथड बता दिया। प्रैक्टिकल सम्स नहीं होता एमपी, मेथड एमपी होती है, मेथड के सम्स आपको करने रहेंगे। यूट्यूब में जितने वीडियो अपलोड किए प्लेलिस्ट में वो सारे कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ उसमें पेपर आपका कवर हो जाएगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।